हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब पंजाब की ऐसी स्टोरी जिसने 3000 से ज्यादा परिवारों को प्रभावित किया है। पंजाब में ऐसे कई लोग हैं जो अपने बेटों को विदेश में बसाने के चक्कर में बर्बाद हो गए। उन्होंने अपने बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से की जिन्होंने विदेश जाने के लिए जरूरी टेस्ट पास कर रखा था। उन्होंने शादी के साथ साथ बहू की पढ़ाई का भी लाखों का खर्च उठाया, लेकिन आखिर में उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। पूरी कहानी समझने के लिए आप हमारे रिपोर्टर्स गौनिका अरोड़ा और पुनीत परिजा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। विदेश जाने की विश, अमीर बनने की तमन्ना, बेटों को कनाडा में सेटल कराने की ख्वाहिश। पंजाब के हजारों लोगों के लिए ये ख्वाब ग्रहण बन गए। करीब 3000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने लड़कों को विदेश भेजने की इच्छा पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए और ठग लिए गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने ऐसा किया, क्या है पूरी कहानी? पंजाब में बीते कुछ वक्त से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां विदेश गई हुई लड़कियों पर फ्रॉड के केस दर्ज हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर लड़की और उसके परिवार वाले लड़के और उसके परिवार के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और ऐसे करीब 3000 शिकायतें इस वक्त विदेश मंत्रालय के पास लंबित पड़ी हैं और उनका निपटारा करने के लिए परिवार लगातार गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब के अलग अलग जिलों के अलग अलग गांवों में के कई पुलिस थानों में, NRI विंग्स पुलिस स्टेशन में कई ऐसे मामले इस वक्त लंबित पड़े हैं और लगातार परिवार वालों की मांग है कि इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और जो पैसा उन्होंने लगाया है वो पैसा उन्हें वापस मिल पाए। ऐसे ही कई मामलों की जानकारी हमारे पास आई थी और इसी के लिए हम पंजाब के अलग अलग जिलों में जाकर अलग अलग परिवार के लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके साथ धोखाधड़ी कैसे और किसने की। हमारी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ने दिल्ली से पंजाब जाकर 4 जिलों जालंधर, फिरोजपुर, मोगा और लुधियाना में ऐसे परिवारों से मुलाकात की जो अपने बेटों को विदेश भेजने का सपना देखने की सजा भुगत रहे हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई के लाखों रुपए ठगी में गंवा दिए। जालंधर के बंगा गांव में हमारी मुलाकात हुई चमनलाल की फैमिली से। चमनलाल ने 2018 में अपने बेटे गौरव का ब्याह मनीषा से किया था। उन्होंने मनीषा को कुकरी का कोर्स करने के लिए विदेश भेजा। असल में मनीषा ने विदेश जाकर काम करने के लिए जरूरी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTS पहले ही पास किया हुआ था। चमनलाल ने सोचा कि मनीषा को बहू बनाया और उसकी शादी का खर्च उठाया तो उनके बेटे के विदेश जाने की राह निकलेगी। इसी उम्मीद में उन्होंने शादी और मनीषा की विदेश में पढ़ाई के लिए 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर डाली। शादी के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। हमने $8,000 4,31,000 रुपए जो कॉलेज सेंटेरियन कॉलेज कनाडा की फीस जमा करवाई। उसके बाद $10,200 जो लड़की के खाते में जाना था उसके खाते में मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कराया 2 लाख रुपया और बाकी पैसा मैं कैश जमा करवाया जिसकी रसीद हमारे पास है। 25/3/2018 को हमने अपनी लड़की और लड़के की शादी कर दी। शादी करने के बाद 1 महीना मनीषा रानी हमारे घर आई मेरे बेटे के साथ। उसके बाद 28/4/2018 को हमने उसको टिकट और $2,000 खर्चे के लिए देकर एयरपोर्ट से रवाना किया। हम फैमिली से गए थे। शादी के बाद जब मनीषा विदेश गई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर मनीषा गौरव और उसकी फैमिली को अवॉइड करने लगी। प्रेशर डालने पर केस करने की धमकियां दी जाने लगी। यहां तक कि मनीषा ने अपना नंबर भी बदल लिया। जैसे तैसे स्पोर्ट्स वीजा का जुगाड़ करके चमनलाल का बेटा कनाडा पहुंचा तो बीवी मनीषा उससे मिलने तक नहीं आई।
दिक्कत ये थी कि कनाडा में गौरव का वर्क परमिट बनवाने के लिए जरूरी सारे कागज मनीषा के ही पास थे। स्पोर्ट्स वीजा खत्म हुआ तो गौरव ने जैसे तैसे विजिटर वीजा का इंतजाम किया। वहीं पंजाब में उसके परिवार ने गौरव और उसके माँ बाप के खिलाफ केस कर दिया। अब उधर कनाडा में फंसा गौरव परेशान है तो यहाँ पंजाब में उसका परिवार। तो अभी आपके बेटे से बातचीत होती है, अभी वो कैसे वहाँ रह रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? जो बिस्तर पर वीजा पर जाता है उसको काम तो कर नहीं सकता, लोग छप के काम मोटा रोटी पानी योगा कर लेता है, हमें भी खर्चा नहीं भेजता। जो ब्याज लेने वाले हैं वो हमारे दर बढ़ आते हैं। 10 लाख रुपया मैंने 3% पर लिया हुआ है, जिसका 30,000 महीने का ब्याज देना पड़ रहा है। 30,000 आपको ब्याज देना पड़ता है और अभी काम भी आपका बंद पड़ा है। मेरी पत्नी स्कूल चलाते, प्राइवेट स्कूल चलाते थे, 3 साल हो गया, स्कूल भी बंद पड़ गए। चमनलाल जैसी ही कहानी फिरोजपुर जिले के रहने वाले अमृतपाल सिंह की है। वो तलवंडी भाई की गांव में रहते हैं। 2018 में एक पारिवारिक समारोह में वो मोगा की रहने वाली जसप्रीत और उसके परिवार से मिले। लड़की वालों ने ही शादी का ऑफर दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर वो उसकी बेटी के विदेश जाने और वहां पढ़ाई का खर्च उठा ले तो जसप्रीत उनके बेटे को भी कनाडा बुला लेगी। बेटा कनाडा चला जाएगा। इस उम्मीद में अमृतपाल ने अपने बेटे ओंकार की शादी जसप्रीत से कर दी। शादी के 2-3 महीने बाद जसप्रीत पढ़ाई करने विदेश चली गई। उदों अपना 2019 6वें महीने 7 महीने जो आई है तो 9वें महीने वापस चली गई तो बेटे मेरे नाल लै गई है जी, नाल ओंकार मेरा बेटा नाल चला गई। उत्थे जाके 5वें जिवें चौथे 5वें दिन बाद सैक्शुअल का केस पा के हरासमेंट का केस पा गई तो उन्होंने अंदर करता जी। वो 9 दिन जेल दे विच रहा जी। तो उधरों मैं मंजे ते पै, मैनू पैरालाइज हो गया जी, ठीक है नहीं। असी बहुत औखे हो गए, सानू बहुत तंग किया लड़की ने। तो मुंडे ने अपना लड़के नूं ओंकार सिंह नूं 9 दिन बाद जेल दे विचों वापस असीं बाहर कढवाया जी। तो हुण उहदा पासपोर्ट है जी जेल दे विच है जी। असीं हुण केस कुछ भी कीता इत्थे साडा 46 लाख दा पहलां लग गया जी। अमृतपाल ने बेटे की शादी और फिर जसप्रीत को विदेश में पढ़ाने में करीब 46 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके लिए उन्होंने अपनी एक जमीन और बड़ी गाड़ी तक बेच डाली। लेकिन कनाडा पहुंचने के बाद जसप्रीत के रंग ढंग बदल गए। उसने ओंकार और उसके परिवार वालों से कन्नी काटनी शुरू कर दी, मोबाइल नंबर बदल लिया। ओंकार के छोटे भाई सतप्रीत बताते हैं कि शादी के बाद से ही जसप्रीत का बर्ताव ठीक नहीं था, खास तौर से उनके भाई ओंकार के प्रति। बात बात पर वो झगड़ा करती थी। 3-4 दिन पहले ही जब जाना था उन्होंने यहाँ से, तो तभी भी उसने यहाँ से लड़ाई की थी उससे। तो वैसे मैं भी कई बार देखता था कि हमारे सामने वो कॉल नहीं करती थी, रूम से बाहर होकर कॉल करती थी। उसका अफेयर ऑलरेडी बाहर किसी से चल रहा था। हमें थोड़ा सा तो शक हो गया था, लेकिन हम सामने बात नहीं की उससे। तो जब वहाँ पे उसको लेकर गई है तो वीडियो कॉल पे हमारी बात वगैरह होती रहती थी उनसे। तो जब ओंकार से बात कर रहे थे तो पीछे से वो कड़वा बोलती थी काफ़ी उसको। उसने झेला, लेकिन जब वो काम कर रहा था, जब गए हैं तो 5-6 दिन बाद ही उसने वो उसके ऊपर केस डलवा दिया था। फैमिली का प्रेशर पड़ा और समाज की पंचायत भी हुई, जिसके बाद जसप्रीत किसी तरह ओंकार को अपने साथ कनाडा ले गई। लेकिन वहां पहुंचने के 9 दिन बाद ही जसप्रीत ने ओंकार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करा के उसे जेल भिजवा दिया। दोस्तों और परिचितों की मदद से ओंकार जेल से छूटा और अब गाड़ियों का काम करके गुजारा कर रहा है। केस के चलते उसका पासपोर्ट जमा है तो वो भारत भी नहीं लौट सकता। यहाँ परिवार इस डर से लड़की वालों की शिकायत नहीं कर रहा कि कहीं जसप्रीत के माँ बाप उन पर दहेज उत्पीड़न का केस न कर दें। हम जानबूझ के नहीं उसको कांटेक्ट कर रहे, क्योंकि एक बार किया था, उस 2-3 बार भेजा भी है। वहाँ से गुरुद्वारा से भी प्रधान को भेजा था 1-2 बार। तो उनको भी आगे से वो धमकियाँ दे रही है कि मेरे मैटर में मत आओ, कि मैं आपके ऊपर भी केस कर दूंगी। केस की धमकी दे रही है। तो 1-2 बार तो ओंकार के ऊपर भी झूठा केस एक बार और लगवाया था। तो वारंट वगैरह दोबारा उसको पुलिस ने ओंकार को भेजे थे। 2-3 दिन तो वो घर पर ही बैठा रहा।
पंजाब में हमारे रिपोर्टर्स ने ऐसे जितने मामलों की इन्वेस्टिगेशन की, उनमें एक ही पैटर्न नजर आया। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम पास करने वाली लड़कियों के परिजनों ने खाते पीते घर के लड़के वालों से संपर्क किया और शादी का प्रस्ताव रखा। लड़के वालों ने अपनी बहू को विदेश में पढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बाद लड़की ने अपने पति से दूरी बनाई। मामला पुलिस के पास और कोर्ट में गया। शादी अधर में लटकी और विदेश में सेटल होने का ख्वाब टूट गया। बाहर जाने का अभी जो एक रीसेंट ट्रेंड बना है वो ये है कि आइलेट्स के थ्रू ये इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12 ही जा रहे हैं। और इसमें जो आइलेट्स का एक एग्ज़ाम होता है उसमें जनरली ये देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करती हैं और लड़के उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। पर लड़कियों की समस्या रहती है कई बार उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहती, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी के कारण उनका बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फीस वगैरह जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एक एग्रीमेंट ये इनफॉर्मल कर लेते हैं आपस में और लड़की की फ़ी ये स्पॉन्सर करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि जब लड़की बाहर जाएगी तो बाद में ये उनको परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगी तो वो बुला लेगी। पंजाब पुलिस के पास ऐसे कई मामले भी शिकायत के लिए आए हैं जिसमें पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारियों के परिवार ठगी के शिकार हुए हैं। मोगा के मैना में जो मामला सामने आया है फ्रॉड का, उसमें लड़के के पिता बरजिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं जो सीएसएफ में स्टाफ हैं। सर, ये पहली बात तो रिश्ता आप लोगों ने ये सब रिश्तेदारी में ही किया था, तब आप लोगों को लगता था कि ऐसे लड़की कर जाएगी, परिवार ऐसा निकलेगा? नहीं, मैं ਪਹਿਲਾਂ नहीं सी लगता, रिश्तेदारी होने करके विश्वास कर लिया, लेकिन अखा बंद करके विश्वास किया, इतों धोखा खा गए। ठीक है, मेरे बेटे की शादी 15/12/2019 हुई सी। उस तो पहला अंगेजमेंट की हुई सी 20 अप्रैल 2018 ਨੂੰ। 28 अप्रैल 2018 ਨੂੰ लड़की विदेश चली गई है। उस तो बाद अंगेजमेंट तो बाद 11,20,000 रुपये लड़की के प्यो के खाते च पाए सी। ये उन्होंने क्यों लिया था? फाइल लगाने के लिया था। हाँ जी। तो उस तो बाद लड़की का पिता कहता भी तुसी पैसे अपने अकाउंट च पाया करो। थोड़ा मैनू डाउट होने लग गया सी भी इन्हों का जोड़ा साढ़े प्रति बिहेव है वो वधिया नहीं है। मैं क्या भी फाइल तेरे वालों लगी है, तैनूं पाने चाहिए आ। चलो करा के असीं दो फीसां लड़के के अकाउंट दे विच पाईआं। उस तो बाद कहता अकाउंट दे विच पाओ। फिर मैं अपने अकाउंट चों लड़की नूं डायरेक्ट पैसे पाउण लग गया। पंजाब पुलिस में एनआरआई मामलों की जांच के लिए अलग ब्रांच है। हमने इस ब्रांच के प्रमुख एडीजीपी और उसके हेड अमरदीप सिंह से बात की। उन्होंने माना कि विदेश जाने की उम्मीद रखने वाले कई लोग ऐसी शिकायतें लेकर आए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अखबारों में और न्यूज़पेपर्स में मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ लड़कों ने इकट्ठे होके, जैसे मोगा का मैंने पढ़ा था, वहाँ पे कुछ लड़कों ने जिन्होंने लड़कियों को अपना स्पॉन्सर किया था और उसके बाद वो लड़कियों ने उनको नहीं बुलाया तो उन्होंने इकट्ठे होके एक एसोसिएशन बनाई है अपनी कि हम पीड़ित एसोसिएशन बनाई है इस कारण से कि हमें लड़कियों ने बुलाया नहीं, हमारे साथ चीटिंग हुई है। लुधियाना के रोड़का गांव के रहने वाले अमनिंदर की शादी तो इसी शर्त पर हुई कि शादी के बाद पत्नी मनदीप उन्हें भी अपने साथ विदेश ले जाएगी। लड़की का परिवार इसी ऑफर के साथ उनके पास आया था। अमनिंदर इस वक्त हमारे साथ हैं जिनके साथ ये वाकया हुआ, जिनकी पत्नी ने उनके साथ उनका आरोप है कि फ्रॉड किया है। अमनिंदर जी, क्या हुआ था उस वक्त? कब आपकी शादी हुई और क्या आपकी पत्नी का नाम है, कहाँ वो रहती हैं और क्या पूरा मामला? मेरी शादी 2018 को हुई थी, जुलाई 2018 को हुई थी। तो मेरी वाइफ का नाम मनदीप कौर है। तो 2018 को शादी होने के बाद उससे पहले ही ना उनकी फाइल लगी हुई थी जी, तो कनाडा जाने की। तो उनकी फाइल लगी हुई थी, तो उसकी जो फीस सबमिट करनी थी वो हमने की थी। ये क्या उन्होंने कहा था या आप लोगों ने खुद कहा था कि हम? उन्होंने कहा था जी कि फीस आप भर दीजिएगा तो उसके बदले में वो साथ में मेरे को कनाडा ले जाएगी। तो ये शर्त पे शादी हो रही थी कि वो आपको कनाडा लेके जाएंगे और आप उनकी फीस? जी, इसी शर्त पे हमने 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र किया था, उसके ब्रदर के अकाउंट में किया था जी उसके।
अवनिंदर के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मनदीप की विदेश जाने वाली फाइल रिजेक्ट हो गई। ये बात अवनिंदर के ससुराल वालों ने छुपाए रखी। मनदीप ससुराल आने से आनाकानी करने लगी। अवनिंदर और उसके परिवार ने समाज से मदद की गुहार की, जिसके बाद मनदीप के परिवार ने अवनिंदर और उनके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत कर दी। हालांकि पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। जब थोड़े दिन निकले तो हमने उससे पूछा कि वापस आने का कोई, फ़ोन पे मेरे से बात करना बंद कर दिया उसने, मैसेज मेरे को सब इग्नोर करना बंद कर दिया, उसके घर वालों ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो जब हम उसके गांव गए, हमने अपने पंचायत मेंबर भी भेजे और भी जो भी शख्स थे भेजे, तो उन्होंने पहले तो बोला कि हम लड़की आएगी वहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जब हम खुद भी गए तो साथ में समय बीतता गया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नहीं, ये लड़की वहाँ नहीं जाएगी। तो उसके बाद उल्टा मेरे पे केस फाइल कर दिया। क्या केस था? केस फाइल कर दिया कि मेरे को मारता पीटता है और दाज दहेज मांगता है। एसएसपी संगरूर के पास दरखास्त दे दी मेरे पे। तो उसके बाद दरखास्त के बाद मेरे पे उन्होंने इंक्वायरी की, तो उन्होंने पूछा करा कि आप अगर मारता पीटता था तो उसका मेडिकल दिखाइए या कुछ भी दिखाइए, तो उसके पास है नहीं था। अगर सबूत नहीं था? नहीं जी, अगर रियलिटी होती तो होता ना, तो नहीं था उसके पास। तो उसके बाद उन्होंने जो भी था, अगर दाज दहेज की उन्होंने पूछा कि अगर दाज दहेज मांगता तो इसने तो उल्टा 10 लाख तुम्हें दिया हुआ है, तो ये खुद भी ले सकता है। तो इसीलिए उन्होंने वो जो दरखास्त थी वो बंद कर दी, मेरे को क्लीन चिट दे दी उसमें, मान लीजिए। आरोप तो ये भी है कि जिस लड़की के साथ अवनिंदर की शादी हुई थी, उसकी बड़ी बहन ने भी विदेश जाने के लिए ऐसे ही शादी रचाई थी। हालांकि हम इस आरोप की पुष्टि नहीं कर सके। पुलिस ने अवनिंदर की शिकायत पर उनकी पत्नी को कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। उसने जो हमारे पैसे थे ना, उनको उठा के अपने बहन और ब्रा के दोनों के अकाउंट में आगे ट्रांसफर कर दिया था जी। तो उसके नाम पे ये एफआईआर दर्ज होने के बाद उन दोनों की अरेस्ट हो गई थी और दोनों तो जेल में भी जा आई मैम, लेकिन उसका जो ब्रदर है वो अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था। लड़की को क्या अरेस्ट किया था पुलिस? लड़की को अरेस्ट कर लिया था, उसकी सिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया था। जो लड़की की एक बड़ी सिस्टर है जी, उसने यही जो मेरे साथ सेम वाकया हुआ है, यही सेम वाकया 2009 में उसने ऑलरेडी किया हुआ है जी। पंजाब पुलिस ऐसे मामलों की जांच तो कर रही है, लेकिन आपसी सहमति से हुई शादी में बाद में पड़ी खटास में पुलिस की भी कोई खास भूमिका रह नहीं जाती। जो एक ट्रेंड जो आपने अभी कहा, वो ये देखने में आया कि जब कोई भी लड़की यहाँ से बाहर चली जाती है और उसको एक बाहर की एजुकेशन का एक्सपोजर हो जाता है, तो फिर उसका इस लड़के को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता और उसकी फिर ये लड़के वाले हमारे पास आके कंप्लेंट भी करते हैं। ऐसा हमारे पास कंप्लेंट्स का अभी हम उसका नंबर तो कोलेक्ट करा रहे हैं, पर अभी कंप्लेंट नेचर ही आई है, अभी कोई केस नहीं हुआ ऐसा जिसमें ऐसा हो कि केस, पुलिस केस जो होता है वो तभी क्लोज होता है जब कोर्ट में उसका कोई फैसला हो जाता है। असल में विदेश जाकर अच्छी जिंदगी के सपने दिखाने वाले ये विज्ञापन लंबे वक्त से पंजाब के लोगों की परेशानी का सबब बनते आए हैं। कभी ट्रैवल एजेंट तो कभी विदेश में बसे लोग पंजाब के भोले भाले लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाकर उनकी मेहनत की कमाई ठग रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।